हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुभाष चक्रधारी और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं भाई रिएक्शन इन कंसंट्रेशन के बारे में। ठीक है ना, ये रहेगा आप लोगों का कंसंट्रेशन के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन। ठीक है, इसके आप लोगों का क्लास 12 में चैप्टर है भाई सॉल्यूशन का नाम पे, जहाँ पास कंसंट्रेशन को ना और आगे ले गया क्या क्या होता है। आप लोगों का जो क्लास 11 टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री में, यहाँ पास हम केवल कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे भाई। ठीक है ना, और ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन हमको करना रहेगा तो हम लोग जाएंगे क्लास 12 में और सॉल्यूशन टॉपिक को पढ़ेंगे। तो हमने बात किए थे भाई ये सॉल्यूशन होता है आप लोग का, वो बनता किससे बताओ। सॉल्यूशन जो होता है आप लोग का दो चीज़ रहते हैं भाई, सॉल्यूट और क्या रहते हैं प्लस सॉल्वेंट। जब दोनों को ऐड करते हैं तो क्या बनता है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये बनता है। क्लियर है। और इसको बोला जाता है क्या, बाइनरी सॉल्यूशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन बोला जाता है, या इसको बोलते हैं भाई टू कंपोनेंट सिस्टम या सॉल्यूशन भाई, सिस्टम या सॉल्यूशन बोला जाता है। क्लियर है ना। यहाँ पास बाइनरी आप लोग को लिखा हुआ है, बाई मतलब होता है दो भाई। ठीक है ना, बाई मतलब क्या होता है दो। तो जो हम पूरा सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं इसमें केवल आप लोग का दो कंपोनेंट होगा। क्लियर है, कितने कंपोनेंट होगा, दो। कौन कौन सा होगा, एक होगा सॉल्यूट और एक होगा आपका सॉल्वेंट, और उन दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन। क्लियर है, ये है। तो इन दोनों के बारे में पढ़ना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं सॉल्यूशन जो बनता है उसमें दो कंपोनेंट ज़्यादा भी मिक्स करते हैं भाई, 2 से 3 मिक्स भी करते हैं, बट उतना मिक्स हमें नहीं करना है भाई। हमें केवल दो ही चीज़ लेना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट का जो आइडेंटिफिकेशन था आप लोग का ये था भाई, आप लोग का मैं लोअर अमाउंट था। ठीक है ना, यहाँ पास मैं आप लोग को थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। क्लियर है ना, रिवाइज मैं आप लोग से करा देता हूँ। और सॉल्वेंट जो था आप लोग का वो था आप लोग का हायर अमाउंट था। ठीक है ना, सॉल्यूट लोअर अमाउंट था और सॉल्वेंट हायर अमाउंट था। क्लियर है, ये है। चलिए, तो जो हम कल पढ़े थे भाई, हम लोग जो पहला पढ़े थे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, वो पहला टर्म्स था आप लोग का वेट बाय वेट परसेंटेज। क्लियर है ना, वेट बाय वेट परसेंटेज। क्लियर है, ये रहेगा। अब इसमें देखो, सपोज मैं एग्जाम्पल लेके आप लोग को समझा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल से चीज़ों को समझने में इजी होता है कंपेयर टू पहले फार्मूला याद करना फिर उसमें उसको अरेंजमेंट करना। अगर आप लोग को एग्जाम्पल अच्छा लगता है तो एग्जाम्पल से ही आप लोग को जो है फार्मूला होता है वो आप फार्मूला को बना सकते हैं। क्लियर है, अपने को फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। और ऐसा कौन सा नीट में या जेई में आप लोग को फार्मूला लिखना है, आप लोग करना क्या है भाई, दिया है क्वेश्चन सॉल्यूशन करो, निकालो, टिक मारो, हो गया, काम खत्म। फार्मूला लिखना थोड़ी है, हमें नीट के पेपर में नहीं लिखना है। क्लियर है ना, फार्मूला हमें नहीं लिखना है। क्लियर है, इतनी सी बात है। सपोज मैं दो कंपोनेंट ले रहा हूँ भाई। ठीक है ना, देखो सपोज मैंने लिया 25 ग्राम ऑफ ए लिया हूँ और एक लिया हूँ भाई 75 ग्राम ऑफ क्या लिया हूँ मैं, बी लिया हूँ। ठीक है, और दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ बताओ, दोनों को मैं मिक्स कर रहा हूँ भाई। अगर मैं दोनों को मिक्स करूँगा, मिक्स करने से क्या होगा बताओ, क्या बनेगा, आप लोग का बनेगा सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है ना, अरे जो मिक्स हो रहा है किसका किसका हो रहा है बताओ, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्स हो रहा है। ठीक है ना भाई, सॉल्यूट क्या है बताओ आपका 25 ग्राम ए है, और सॉल्वेंट क्या है आप लोग का दिख रहा है हायर अमाउंट में बी है। ठीक है ना, कितना बताओ 75 ग्राम बी है। तो सॉल्यूशन जो आप लोग का बढ़ रहा है वो क्या बढ़ रहा है बताओ, कितना ग्राम का सॉल्यूशन बढ़ रहा है आप लोग का, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बन रहा है। क्लियर है, ये हुआ। ठीक है, आपने दोनों को लेके मिक्स कर दिए हैं और आपका सॉल्यूशन बन गया। ठीक है,
क्लियर ना, बन गया ना भाई आप लोग का सोल्यूशन। ये है भाई, हमें बनाना ही तो सोल्यूशन है ना भाई, सोल्यूशन के तो निकाला जाता है कंसंट्रेशन। अब प्योर वाटर का कैसे बोल दोगे, कंसंट्रेशन इतना होता है, वाटर मतलब वाटर है भाई, ठीक है, घर का वाटर, ऑफिस का वाटर, स्कूल का वाटर सभी एक ही रहता है। उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि ये वाटर में पानी मिला हुआ है, ऐसा नहीं बोल सकते ना। कहाँ बनता है बताओ, थोड़ा सा टेस्ट जो होता है वाटर का अलग हो सकता है, बाकी आप वाटर वाटर ही होता है। जैसा दूध होता है, दूध में कई बार रहता है ना पानी मिला रहता है, पता चल जाता है। आजकल तो मिठाइयों में बहुत होता है भाई, ठीक है ना, वहाँ पास वाटर मिक्स रहता है, जहाँ पास आप लोग को ईजी वे में पता चल जाता है। क्लियर है। चलिए, अगर मैं बोल रहा हूँ आप लोग को वेट बाई वेट परसेंटेज ऑफ ए, क्लियर है, ये निकालना है ना। तो करना क्या है आप लोग को, वेट ऑफ ए करना है अपॉन क्या करना है भाई, टोटल वेट करना है। टोटल वेट ऑफ क्या रहेगा आप लोग का, सॉल्यूशन, ठीक है, टोटल वेट ऑफ क्या रहेगा आपका, सॉल्यूशन रहेगा। और साथ में क्या करना है आप लोग को, 100 का मल्टीप्लाई करना है। हो गया भाई, बस इतना सा फार्मूला है। अब आप लोग को देखने में लगेगा कि सर इतना बड़ा फार्मूला कैसे याद करना है, तो आप लोग को याद थोड़ी करना है, ठीक है ना भाई, याद नहीं करना है। अगर आपको नीट निकालना है, जेई निकालना है, तो सबसे पहली बात आप लोग को फार्मूला को रटना नहीं है, ऐसा ऐसा फार्मूला होता है, ऐसा ऐसा रटना पड़ेगा, तो रटना आप लोग को नहीं है भाई। क्लियर है ना, क्या नहीं करना है आप लोग को, रटना नहीं है। अगर आप रटने बैठ रहे हैं तो रटने से नहीं होगा भाई, आप लोग को प्रॉब्लम्स करने हैं, ठीक है ना। तो देखोगे वेट ऑफ ए कितना, देखो 25 है, ठीक है ना, और टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है बताओ, 75 + 25 कितना आया था बताओ, 100 आया था, इनटू क्या हुआ था 100, मतलब वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ ए कितना बताओ 25% है। क्लियर है, समझ में आया इतना। चलिए, अब वेट बाय वेट परसेंटेज आप ए निकालें तो बी का भी तो निकाल सकते हैं भाई, वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ बी। तो इसमें क्या होगा ना, आपका होगा वेट ऑफ बी अपॉन टोटल वेट ऑफ क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। और साथ में किसका मल्टीप्लाई कर देना, हमें 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है। देखिए वेट ऑफ बी कितना है बताओ आप लोग का, वेट ऑफ बी है भाई 75 है, ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है बताओ 100 है, ये रहा, ठीक है ना, ये रहा आप लोग का 100, फिर से मल्टीप्लाई करना भाई 100 से, कितना आएगा आपका आंसर 75% आएगा। क्लियर है, वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ ए एंड वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ बी कितना हुआ 25 एंड 75% हुआ। तो ये तो एक इजी से एग्जांपल था, मैं एक एग्जांपल आप लोग को ला रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें डाटा मैं मॉडिफाइड करता हूँ, क्योंकि अगर आपको किसी थ्योरी को अगर समझना है तो डाटा मॉडिफाई करके उसको आप अच्छे से और समझ सकते हैं क्या उसका एक्चुअल मीनिंग होता है। यहाँ पास तो दोनों को सम करने पे 100 आ गया था। क्लियर है, चलिए, तो इतना मेरे हिसाब से आप अपने कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई आप लोग। देखो ये जो आप लोग पढ़े ना भाई, अरे क्या हो गया, अरे सॉरी, ये जो आप पढ़ रहे हैं वेट बाय वेट परसेंटेज, आपका आप लोग को लग रहा है कि सर ये तो बहुत इजी है, ऐसा है नहीं, ये तो इजी आप लोग को लग रहा है, जब इसी टॉपिक को आप लोग का मोलालिटी या नॉर्मलिटी में जब ऐड करता है ना भाई, तब वहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्टीज आती है। और मेरे हिसाब से वही क्वेश्चन आप लोग के लिए बेस्ट है भी, चाहे जेई की स्टूडेंट हो चाहे नीट की स्टूडेंट हो, क्योंकि वहाँ पास आप लोग को जो क्वेश्चन है उन्हीं सब से डाटा निकालना है और उस डाटा को पुट करना है। क्लियर है, तो आप लोग के लिए सबसे अच्छी बात है। और क्वेश्चन में 2-4 आप लोग को इस ब्लैक बोर्ड में कराऊंगा, टेंशन ना ले, और इजी वे में ही कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए, एक मैं क्वेश्चन चेंज करके देता हूँ आप लोग को। क्वेश्चन चेंज ऐसा है कि
20, देखो क्वेश्चन चेंज ऐसा है कि 20 ग्राम ऑफ मैं ए लेता हूँ और एक लेता हूँ अभी 30 ग्राम ऑफ बी। क्लियर है? तो इसका आप लोग करना क्या है ना, आप लोग करना क्या है, कैलकुलेट दी वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ ए एंड वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ बी। क्लियर है? ये आप लोग को निकालना है, ठीक है ना? क्लियर है? हो जाएगा आप लोग से, हो जाएगा, ठीक है ना? सबसे पहली बात करना क्या है, जो मैं आप लोग को दिया हूँ 20 ग्राम ऑफ ए और 30 ग्राम ऑफ बी, इन दोनों को लेके क्या करना है आप लोग को, मिक्स करना है भाई। मिक्स करने से क्या होगा ना, आप लोग को क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा आप लोग को मिक्स करने पे, सॉल्यूशन। अब बताओ इस सॉल्यूशन का वेट कितना होगा, बताओ 20 + 30 कितना होगा बताओ, 50 ग्राम हुआ। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, इसका डायग्राम कैसे बनेगा देखो, ठीक है, एक थ्योरी से समझते हैं। और चलिए देखो, यहाँ पास मैं एक डायग्राम ले लेता हूँ, ये रहा डायग्राम, ठीक है ना? देखो आप लोग को जो बना था सॉल्यूशन, एक ऐसा ब्रेक वो होगा, ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ उसको। चलिए ये क्या हो गया फिर से, ठीक है ना? हाँ, ये एक आप लोग का टब हो गया। इस टब में ना सबसे पहले जो सॉल्यूशन बी था वो रहेगा आप लोग का 30 ग्राम। क्या रहेगा आप लोग का, 30 ग्राम बी रहेगा। तो इसका अमाउंट यहाँ तक आ रहा है। फिर आपने इसके ऊपर क्या मिलाया बताएं, आपने इसके ऊपर 20 ग्राम क्या मिलाए हैं, ए को आपने इसमें मिक्स किए हैं भाई। क्लियर है? 30 ग्राम और 20 ग्राम को आपने मिक्स किए हैं। तो दोनों को जब मिक्स किए हैं तो बताओ इसका वेट कितना हो गया, बताओ जो सॉल्यूशन आप लोग का बना है उस सॉल्यूशन का वेट कितना, देखो उस सॉल्यूशन का वेट आएगा आप लोग का 50 ग्राम आएगा। क्लियर है? सॉल्यूशन का वेट कितना आएगा बताओ आपका, 50 ग्राम आएगा। क्लियर सी बात है? हाँ चलिए ठीक है, आ गया। चलिए ठीक है, अब हम निकालते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ ए। वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ ए कितना होगा, ए का वेट कितना दिया बताओ 20 और टोटल कितना आ रहा है बताओ 50, इंटू क्या हो गया बताओ 100, 10 से 10 कटेगा, 5 3 2, तो ये आया आप लोग का 40%। ठीक है ना? एक और होगा भाई वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ बी। क्लियर है? कितना होगा, बी का वेट कितना दिया बताओ 30 दिया हूँ, टोटल वेट कितना है बताओ 50 है, इंटू 100, 0 से 0 कटेगा, 5 2 जाएगा, 60% आएगा। क्लियर है? इतना है आप लोग का आंसर, 40 और 60%। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये जो वैल्यू आया है इसका मतलब क्या है, क्या इसके सिग्निफिकेंस है, इसको तो जानना सबसे पहली बात है। 40% 60% का मतलब क्या है? अगर सिंपल सा डायग्राम जो क्वेश्चन में आप लोग को लिखा था 20 ग्राम ऑफ ए एंड 30 ग्राम ऑफ बी, उसका तो डायग्राम ये बना दिया हूँ। अब ये इसका मतलब क्या है भाई, ये जो वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ ए और बी आया है, इसका मतलब ये होता है ना, ये जो हुआ है आप लोग का आया है, इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है ना, वही प्रीवियस जो था हमारा, तो देखिए यहाँ पर जो निकालने भाई हमने जो सोल्यूशन जो आप लोग को इसमें बन रहा है परसेंटेज में, तो सोल्यूशन कितना बन रहा है बताओ, 100 ग्राम का बनेगा। क्योंकि जो परसेंटेज होता है ऑलवेज और ऑलवेज उसे हमें 100 में ही लेते हैं। क्लियर ना? सपोज आप लोग का जो परसेंट आता है बोलते हैं 80%, 30% किसका रहता है बताओ, 100 में ही निकालते हैं ना, कि 200 में निकालते हैं, 100 में निकालते हैं, और सामने वाले को पता चल जाता है भाई कितना परसेंट उसका आया है। आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर एक का 60 आया कि 80 आया तो किसका हाईएस्ट हो आप कंपेयर कर सकते हैं।
तो इसमें वेट बाय वेट परसेंट में जो होता है ना, हम लोग जो सोल्यूशन बनाते हैं वो सोल्यूशन को 100 में लेके बनाते हैं। अगर इस सोल्यूशन का जो वेट होगा, अगर हम 100 ग्राम ले रहे हैं तो सॉल्यूट कितना होगा और सॉल्वेंट कितना होगा भाई। तो जो आप लोग का आया है सॉल्वेंट 60% आया है, मतलब उस 100 ग्राम में से 60 ग्राम क्या होगा आप लोग का सॉल्वेंट होगा और 40 ग्राम क्या होगा आप लोग का सॉल्यूट होगा। क्लियर है? 40 ग्राम क्या होगा आप लोग का सॉल्यूट। डायग्राम थोड़ा सा बड़ा कर दूं मैं, डायग्राम छोटा हो गया है, ठीक है ना। देखो 60 ग्राम क्या हो गया आप लोग का सॉल्वेंट होगा और जो 40 ग्राम क्या होगा आप लोग का सॉल्यूट होगा भाई, ठीक है ना। ये है तो वेट बाय वेट परसेंट का मतलब यही होता है कि जो आप सोल्यूशन मिक्स कर रहे हो, चाहे 2 ग्राम लो चाहे 3 ग्राम लो, उसका ये मैटर नहीं करता। इसमें ये मैटर करता है कि अगर आप उसी अमाउंट को, अगर पूरा जो सोल्यूशन है उसको आप 100 में बना रहे हैं, कितने बना रहे हैं 100 में, तो सॉल्यूट का वेट कितना होगा, सॉल्वेंट का वेट कितना होगा, यही बताता है। क्लियर है? समझ में आया है? इसका मतलब ये होता है ना कि आप लोग को अगर कहीं पास लैब में अगर आया है साइंटिस्ट या तो टीचर्स आए हैं, अगर कोई पूछ रहा है कि आपने जो सोल्यूशन बनाया है वो कितना है भाई, तो आप बोल रहे हैं सर 20% H2O, 30% KI, ऐसा अगर आप बोल रहे हैं तो सामने वाला टीचर जो है समझ जाएगा कि बच्चा क्या किया है, ठीक है ना भाई। जैसे कि सपोज आप लोग जो सोल्यूशन बनाए हैं इसका एमएल तो बहुत ही कम है, लगभग 100 होगा। चलिए ये बड़ा हो गया ना, इसके जगह मैं दूसरा लेता हूँ। हाँ, ये जो आप लोग को अमाउंट दिख रहा है ना, यहाँ पर जो वाटर आप लोग को दिख रहा है, थोड़ा सा ये हो गया है, इसमें नहीं जाना है। अगर आप इसका एमएल देखेंगे तो एमएल जो है ना आप लोग का 40 या 50 होगा। क्लियर है? 40 या 50 होगा। तो सपोज अगर कोई टीचर्स आ गए हैं, आप लोग को पूछे कि क्या बनाए हो, तो आप क्या बोलोगे, सर मैं ये 30 ग्राम में मैं 10 ग्राम कुछ ऐड किया हूँ, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं। आप क्या बोल देना, सर 30% मेरा सोल्यूशन बना हुआ है। तो टीचर जो है समझ जाएगा कि 30% क्या है, एक स्पेसिफिक टर्म्स होता है, उसी टर्म्स को यूज किया जाता है। क्लियर है? अब आप इसको ऐसा ना बोलेंगे कि सर मैंने 20 ग्राम ए को 30 ग्राम बी में मिक्स किया हूँ, ऐसा नहीं बोलेंगे भाई। ये जो है ना थोड़ा सा अच्छा है समझने के लिए, बट वो थोड़ा सा नहीं जमता। क्लियर है? आप इतने बड़े हो गए हैं, 12th क्लास पास आउट हो चुके हैं, क्या यही टर्म से यूज करोगे आप लोग, सर 20 में 30 ऐड किया हूँ? नहीं, कुछ नए टर्म से सीखना पड़ेगा ना हम लोग को। तो क्या बोलोगे, सर मैं जो सोल्यूशन बनाया हूँ उसमें क्या है बताओ, 40% ऑफ ए है। क्या बोलोगे? 40% ऑफ ए बोलोगे इन बी, ये टर्म्स आप बोलोगे। अगर आप ये टर्म्स बोल रहे हैं ना तो टीचर जो है समझ जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे भाई, ठीक है। चलिए, तो ये यहीं तक का था। आगे हम एक नए टर्म्स के बारे में और पढ़ते हैं भाई। क्लियर है? चलिए, ये था आप लोग का वेट बाय वेट परसेंटेज था। चलिए नए आते हैं हम लोग भाई। ये जो आप लोग लिखे ना वेट, अच्छा ठीक है, वेट को थोड़ा सा, ये जो आप लिखे हुए वेट बाय वेट परसेंटेज ना भाई, ये क्या है आप लोग का आईएमपी है भाई। क्या है? वेरी वेरी आईएमपी है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर उसको क्वेश्चन घुमाना रहेगा भाई तो यहीं से घुमाता है, ठीक है, वेट बाय वेट परसेंटेज से ही घुमाता है। क्लियर है? वेरी वेरी आईएमपी है, नोट कर लें आप लोग। चलिए देखो, चलिए एक आता भी आप लोग का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आता है, ठीक है ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है बताओ, कुछ था ही नहीं। जो आप लोग का वेट बाय वेट परसेंटेज था ना भी, सेम वही है। वहां पर किस में ले रहे थे आप लोग, सॉलिड में, और यहाँ पर किस में लोगे, लिक्विड में। क्लियर है? सपोज एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने बोला भाई 20 ml ऑफ ए, 20 ml नहीं, अभी जो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें 20 ml ही था,
ठीक है ना। मैं लिखता हूँ भाई 25 लिख दें, 20 ml ऑफ ए ले लेता हूँ और 80 ml ऑफ बी ले लेता हूँ भाई। क्लियर है, ए और बी मैं ले लिया, ठीक है ना। ये है, तो आप लोग को करना क्या है ना, इसको मिक्स करना है भाई। जैसे कि यहाँ पर ये जो दिख रहा है आप लोग को, ये जो है लिक्विड है भाई, और ये ना आप लोग का क्या है, सैनिटाइजर है। सैनिटाइजर है तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो मिक्स है भाई, या तो वाटर है, साथ में क्या है, एल्कोहल है, साथ में और भी कंपाउंड है, बट हम क्या समझेंगे, इसमें वाटर और एल्कोहल ही है। क्लियर है, इतना समझ में आया आप लोग को। चलिए, तो आप लोग को बनाना क्या है बताओ, सॉल्यूशन बनाना है भाई। तो क्या करोगे आप लोग, दोनों को मिक्स करोगे, और मिक्स करने से क्या होगा, आपका सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है ना भाई। और उस सॉल्यूशन कितने का बनेगा बताओ, ये बनेगा आप लोग का 100 ml का बनेगा। कितने ml का बनेगा आप लोग का, 100 ml का, ठीक है। इतनी समझ में आया आप लोग को। चलिए, तो आप लोग को मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, जो पहले पढ़े थे वही सेम रहेगा भाई। क्या आएगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ ए आएगा अपन क्या आएगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा, ठीक है ना। इनटू क्या होगा आप लोग का, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। आप इतने तेज हैं भाई कि दिख रहा है सर, आप जो लिखे हुए हैं हम कर सकते हैं, करिए भाई। इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आप लोग से, ठीक है, इतना तो एक्सपेक्ट मैं आप लोग से कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी क्या होगा बताओ, ये होगा भाई वॉल्यूम ऑफ बी होगा अपॉन क्या होगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, सॉल्यूशन, इनटू फिर से 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। आगे आंसर है भाई आप लोग का, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं है। वॉल्यूम ऑफ ये दिख रहा है कितने बताओ, 20 ml है, तो 20 का 20 ही रखने देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बताओ, 20 + 80 कितना हो जाएगा, 100 इंटू क्या हो जाएगा, 100 क्या होगा बताओ, ये होगा आप लोग का 20%। वॉल्यूम ऑफ बी कितना है बताओ, ये है 80/100 इंटू क्या होगा बताओ, 100 कितना आएगा बताओ, ये आएगा 100%, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए, इसमें तो मैं जो डाटा दिया था, डाटा क्या था बताओ, 100 ml में था, मतलब दोनों को मिक्स करने पे 100 ml ही हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, अब 20% बोलेंगे भी तो भी वही है, ठीक है ना, 80% बोलेंगे तो भी क्या है, वही है। देखो यहाँ पर 20% ऑफ ए का मतलब क्या है, देखो अगर मैं बोलूँगा ना 20% ऑफ ए इन बी, ए इन सॉल्यूशन, ऐसा अगर बोलेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूशन आप लोग का बना है 100 ml का, उस 100 ml में से 20 ml किसका है बताओ, ए का पार्टिसिपेशन है, ठीक है। इस 100 में से 20 किसका पार्टिसिपेशन है, ए का। तो बताओ 20 तो चला गया 100 में से, कितना बचा बताओ, 80। तो जो 80 आएगा इसमें से वो किसका रहेगा, सॉल्वेंट का। इसी तरह से अगर आप बोल रहे हैं 80% ऑफ बी इन सॉल्यूशन, इसका मतलब ये होता है ना भी कि जो सॉल्यूशन का जो वेट है 100 ml में से, तो 100 ml में से ना जो आप लोग का 80 ml है वो बी का है भाई, और बाकी जो बचा हुआ है वो किसका है, ए का है, ऐसा होता है। क्लियर है। सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को आपके पास सपोज 1000 रुपये हैं, 1000 रुपये में से आपको मेरे को देना 30%, तो बताओ कितना पैसा मेरे को दोगे, हाँ बताएं कितना पैसा आप मेरे को दोगे, 30% भाई 1000 का। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग, ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो।
ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए, जैसे कि जो मैं आप लोग को अभी बोला हूँ, आपके पास बताओ कितना है, 1000 है, और मेरे को चाहिए इसका 30% चाहिए। तो बताओ मेरे को कितना पैसा आप लोग देंगे? हाँ, निकाल लो, निकालने आना चाहिए भाई, ठीक है ना। सभी लोग शॉपिंग करने जाते हैं, शॉपिंग में देखे होंगे भाई बड़ा बड़ा बैनर, 20% ऑफ, 30% ऑफ रहता है ना। क्या इसमें आप लोग प्राइस देखते हैं कितना प्राइस है? आप ये समझ जाते हैं कि अगर उस शर्ट का अगर प्राइस 1000 है, अगर 30% ऑफ है तो आप लोग को 30% कम देना पड़ेगा, मतलब 300 आप लोग को कम देना पड़ेगा, ठीक है। सेम यहाँ पास 1000 है, 1000 में 30% कितना होगा आपका? 300 होगा। तो कितना आपके पास रहेगा बताओ? आपके पास रहेगा 700। क्लियर है? आप इसको ना परसेंटेज वाले क्वेश्चन होता है ना भाई, डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, जहाँ भी जाओ लगा दो भाई, आपके पास 100 रुपये है, 100 रुपये मेरे को 30% चाहिए, देख लो आ जाएगा 30%। डेली लाइफ में ना कुछ चीज़ें को आप लोग को लगाना चाहिए भाई, छोटा छोटा जो चीज़ होता है ना भाई, तो आप लोग क्या करना है, डेली लाइफ में उसको यूज करना है। क्लियर है? हाँ, चलिए, तो ये था थोड़ा सा क्वेश्चन, मैं आगे ले जाता हूँ आप लोग का। चलिए देखो, 25 ml ऑफ A एंड 30 ml ऑफ B। तो आप लोग निकालना क्या है, कैलकुलेट दी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ A एंड B। क्लियर है? चलिए, निकाल सकते हैं आप लोग, निकाल सकते हैं, इतना इजी है, ठीक है ना। अगर आप कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं भाई तो निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, सब बनने वाला है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो सब बनेगा, ठीक है ना। बस आप लोग के पास क्या होना चाहिए, एक होनी चाहिए क्या, मेहनत। अगर आप इस चीज़ देखेंगे ना भाई, इसका रिप्लेसमेंट कोई है ही नहीं, ठीक है ना भाई, इसका रिप्लेसमेंट है ही नहीं। कई लोग बोलते हैं सर इसका रिप्लेसमेंट होता है किस्मत, किस्मत होता ही नहीं भाई, किस्मत तो 1 सेकंड का रहता है, ठीक है ना। और एक कितना रहता है बताओ, लाइफ टाइम, ठीक है। किस्मत बोलने का मतलब ये होता है कि सपोज आपने गए होंगे क्लास 10th का रिजल्ट आया होगा, आपने देखा कि ले रहे थे भाई बायो या मैथ से ले रहे थे, धोखे से आपको पता चला कि बाद में कि मैथ से बहुत टफ होता है, तो आपने वहाँ पर सब्जेक्ट अपना मैथ से क्या कर लिए, बायो चेंज कर दिए। तो किस में आएगा आप लोग का, ये आ जाएगा किस्मत में भाई, 1 सेकेंड में आपने जो डिसाइड किया ना कि सब्जेक्ट चेंज करने का, वो किस में आएगा आप लोग का, किस्मत में, ठीक है ना। मैं भी पढ़ा हूँ, मैंने भी किस्मत बहुत साथ दिया है, ठीक है ना। बट ज़्यादा जो मेरा था वो था मेहनत, अगर मैंने मेहनत किया हूँ तो ही मेरे को किस्मत ने साथ दिया है, अगर मैं किस्मत के भरोसे बैठता तो मेहनत मेरा साथ नहीं देता। क्लियर है? अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो किस्मत भी साथ साथ आएगा, ठीक है भाई। तो मेहनत ही करना है आप लोग को, बिना मेहनत से कुछ नहीं होने वाला भाई। क्लियर है? चलिए, 25 ml ऑफ A एंड 25 ml ऑफ B। एक यहाँ पास मैं डायग्राम बना दूँ आप लोग को, डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँ मैं। ये जो आप लोग का बना होगा, ऐसा एक बॉक्स रहा होगा आपका, ठीक है। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में आपका जो था B, तो 30 ml B रहा होगा, और उस बॉक्स में 25 ml क्या रहा होगा, A रहा होगा भाई। जो आप लोग का बना होगा सोल्यूशन, वो कितना बना है आप लोग का, 55 ml का, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। इसका मतलब यही रहा होगा 55 ml का,
अकॉर्डिंग टू डायग्राम। अब हम निकालेंगे ना भाई वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए। तो वॉल्यूम ऑफ ए कितना है बताओ, ए है भाई 25, टोटल वॉल्यूम कितना है बताओ, ये है 55, इंटू क्या कर लो 100 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, कितना आएगा आंसर देखो 20, ये 11, ठीक है ना भाई। तो फिर से करो मल्टीप्लाई भी, कितना आएगा 20 इंटू 11, इतना तो आप लोग आना चाहिए भाई 11, कितना आएगा देखो तो चेक करो, ट्वेंटी फाइव इंटू 20 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 45 आ रहा है, कितना आ रहा है बताओ, अप्रॉक्स 45% आ रहा है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ जो बी आ रहा है कितना होगा बताओ, 30 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 55 इंटू क्या होगा 100 होगा, 11 आएगा 20 आएगा, और लगभग आएगा 55% आएगा, समथिंग अप्रॉक्स में लेके चल रहा हूँ भाई, क्या लेके चल रहा हूँ मैं, अप्रॉक्स लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आ ही रहा है 55 अप्रॉक्स लेके चल रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको मैं फिर से डायग्राम के थ्रू समझाने का कोशिश करूँगा, एक डायग्राम रहा है, ठीक है ना, डायग्राम रहा है, अरे डायग्राम में ना एक आप लोग का क्या है बताएं, एक रखा हुआ है, तो जब इस 55 अभी ml है सोल्यूशन, अभी सोल्यूशन कितना आप लोग का 55 है, जब आप सोल्यूशन को लेंगे 100 ml में, जब बनाना चाहेंगे आप लोग सोल्यूशन को 100 ml में, तब जो आप लोग का बी है ना भाई, तो बी को लेना पड़ेगा आप लोग को कितना 55 ml लेना पड़ेगा, और ए को लेना पड़ेगा कितना आप लोग को 45 ml। यही होता है भाई आप लोग को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का एक्चुअल मीनिंग, और वेट बाय वेट परसेंटेज का एक्चुअल मीनिंग, ठीक है। बुक में आप लोग पढ़ते होंगे भाई 40%, 30%, उसका मतलब ये नहीं होता कि उतना है, ऐसा है, उसको हम लोग निकालते हैं भाई 100% में। अगर किसी भी बात को आप लोग को एक लाइन में ख़त्म करना है, यूज़ कर दो परसेंटेज, बात ख़त्म, ठीक है ना। आप लोग का जो रिजल्ट आता है उसमें भी आप लोग बोलते हैं भाई 89%, 90%, 10th में 600 का होता है, 12th में 500 का होता है, आप 89 बोलते हैं, सामने समझ जाता है भाई कितना परसेंटेज है, उसके से आप लोग कुछ और बोलने की जरूरत होती है क्या, नहीं होती, ठीक है ना। समझ में आया भाई क्या होता है वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ ए एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी, या वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ बी, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए, दोनों का मीनिंग एक ही है भाई, डिफरेंस कहाँ पास है, वेट बाय वेट को आप लोग को लेना पड़ेगा ग्राम में, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को लेना पड़ेगा किसमें, लीटर में, बाकी तो सेम ही है। क्या ऐसा कुछ आप लोग नया फार्मूला पढ़ना स्टार्ट हुआ, अगर आप देखेंगे ना भाई एक ही थ्योरी से आप लोग के 2 क्वेश्चंस हो गए, याद करने की जरूरत है ही नहीं, सिंपल सी बात था, क्लियर है। तो मैं आप लोग को 2-4 होमवर्क दे दूं मैं, जो आप लोग करके आएंगे, चलिए भाई नोट कर लिया आप लोग इसका, नोट कर लिया आप लोग, चलिए आगे चला जाए। चलिए आप लोग के लिए मैं होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, क्या देता हूँ मैं, होमवर्क, जो आप लोग करके आएंगे भाई। अरे होमवर्क क्या है, बैठो अभी 5 मिनट और बैठ के निकाल लो, ठीक है ना। एक चीज होती है टाइम मैनेजमेंट की, तो क्या होती है भाई, जैसे क्लास हुआ खत्म वीडियो, तो आप लोग क्या करेंगे, उठ जाएंगे, नहीं उठना है, जो सर होमवर्क दिए ना भाई उसी को बैठ के कर लो ना भाई, टाइम बचेगा, उसी टाइम में वो हो जाएगा, आपको याद भी रहेगा। आप कहीं चाय पीने चले गए, दोस्त बुलाए, दोस्त के यहाँ चले गए, फिर आके पढ़ रहे हैं तो नहीं होगा, इससे ना आपका टाइम जो होता है ना वेस्ट होता है, और आप लोग एक रहता है ना कंसंट्रेशन, वो क्या होता है नहीं बन पाता है, ठीक है ना भाई, पढ़ लिया चला गया, ऐसा होता रहता है।
तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है भाई, क्लियर है, ऐसा आप लोग को नहीं करना है। होमवर्क है कि 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज मिक्स इन, ठीक है ना भाई, 50 ग्राम ऑफ CO2, then calculate the weight by weight percentage of calcium oxide and CO2। ये आप लोग क्या करना है, मिक्स करके बताना है भाई, ठीक है, सॉल्व करके आप लोग को बताना है, ठीक है। क्या क्या बताना है आप लोग को, वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ CaO एंड वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ CO2 का, क्लियर है, हो गया, नोट कर लिया इसको, नहीं बनता चलो चलो पूछ लेता हूँ भाई, आप लोग बनाओ, होमवर्क नहीं देता हूँ इसको, होमवर्क के जगह मैं क्या कर देता हूँ भाई, क्लास वर्क। आप लोग देख रहे हैं कि सर 30 मिनट हो गया है, तो अब हम लोग को जाना है बोल के मैं अभी कर देता हूँ, अभी करोगे तो आप लोग को याद रहेगा कि क्या आंसर आएगा क्या नहीं आएगा, क्या हम गलतियाँ कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं भाई, खुद से ही गलतियाँ करते हैं, ठीक है ना, मेरे को बोलोगे तो मेरे से गलतियाँ नहीं होगी, अगर गलतियाँ होगी भी तो मेरे को पता चल जाएगा कहाँ पास गलतियाँ हैं। कैसे पता चलेगा, 4 ऑप्शन दिए ना भी, 4 ऑप्शन में तो कोई तो मैच करेगा ना, मैच नहीं किया मतलब मैंने कहीं ना कहीं कुछ गलती मैंने किया हूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है, मैंने क्या किया हूँ, कहीं ना कहीं मैं कुछ गलतियाँ किया हूँ, ठीक है। चलिए अगर आप देखना चाहेंगे ना वेट बाय वेट परसेंट आप सी है वो, तो CA का वेट कितना है बताओ, 25 है, ठीक है ना, CA का वेट कितना बताओ 25 है, और बताओ भाई टोटल वेट कितना होगा, दोनों को तो मिक्स कर रहे हो ना भाई, 25 और 50 को कितना आएगा बताओ, 75, रफ करो भाई, मल्टीप्लाई करो भाई 100 का, ये आएगा भाई 1/3 आएगा, मतलब आपका आएगा 33% ले सकते हैं एक शॉर्टकट वे में, क्लियर है। एक आएगा भाई वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ CO2, तो वेट ऑफ बी कितने बताओ 50 है, और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना बताओ 75 है, इनटू क्या हो जाएगा 100, कटेगा भाई क्या आएगा बताओ 2/3 इंटू 100% आएगा, और ये होगा आप लोग का लगभग 67% है, क्लियर है, इतना होगा। चलिए इसका मैं डायग्राम के थ्रू और एक्सप्लेन करता हूँ, 2 डायग्राम लेना पड़ेगा मेरे को, ये है और ये है। अगर आपने जो सॉल्यूशन जो आपने बनाए हैं कितने का बताओ 75 ग्राम का आपने सॉल्यूशन बनाया है भाई, इस 75 में से ना 50 ग्राम आपका क्या है बताओ CO2 है, और 25 कितना है बताओ क्या है CaO है, क्लियर है। अगर आप इसी को निकाल रहे हैं भाई 100% में, मतलब 100 ग्राम का अगर बना रहे हैं सोल्यूशन, तो होगा क्या ना, उसमें से ना जो आप लोग का बी रहेगा CO2 जो रहेगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा 67% रहेगा, किसका CO2 का, और 33% किसका रहेगा कंट्रीब्यूशन बताओ CaO का रहेगा, क्लियर है। इसका एक्चुअल मीनिंग यही होता है, क्लियर है। तो आई होप आप लोग को इस फोटो खींच लो, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है भाई। इस वीडियो में हमने केवल 2 ही कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे, वेट बाय वेट परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ पर जो आप लोग का मेन जो यूज़ होगा आगे आप लोग को होगा यूज़ वेट बाय वेट परसेंटेज का, ठीक है ना। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का तो उतना खास यूज़ नहीं हुआ है, वेट बाय वेट का यूज़ हुआ है। तो मैं आप लोग जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना भाई, तो इसके क्वेश्चन को मैं मिक्स करूंगा, ठीक है ना, ये होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और ऐसे इस वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब
करें। तो आज के वीडियो यहीं तक का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।